ये ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है। पहले लेक्चर में हमने सबसे पहले लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इन सब की बात की थी। अब हमने थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे अगर हम देखें कि लैटिट्यूड क्या था, हमने देखा था कि कुछ तो एक इक्वेटर हमने जो कि 0 डिग्री पर इक्वेटर मान लिया था। कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स के नाम हमने रखे थे, जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर हमने पढ़ा था आर्कटिक सर्कल, और ये हमने पढ़ा था अंटार्कटिक सर्कल। इनको कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, वो सब हमने देख लिया था। इसके अलावा जब भी हम लॉन्गिट्यूड पे बात कर रहे थे तो हमने दो स्पेशल नाम रखे थे। एक नाम हमने रखा था प्राइम मेरिडियन, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी बोल रहे थे, GMT। और दूसरा हमने 180 डिग्री पर देखा था, ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था। और एक 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड था वो हमने देखा था, उसका नाम था इंटरनेशनल डेट लाइन। इसी के चलते हमने लोकल पोजीशंस को भी समझा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैसे हम हेल्प करते हैं किसी भी एक पोजीशन को लोकेट करने के लिए। साथ ही साथ हमने लॉन्गिट्यूड का टाइम के साथ क्या रिलेशन है ये भी हमने समझा था कि हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में कितने डिग्री शिफ्ट होते हैं, उसके हिसाब से हमारा टाइम कैसे चेंज होता है। और इसी रेस्पेक्ट में हमने अपने कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम भी पढ़ा था। ये स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग बोलते थे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इतनी बातें हमने अपने पुराने लेक्चर में कर ली है। आज इसी जगह से एक छोटा सा टॉपिक और हमारा बचता है, पहला ही टॉपिक जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसको पहले हम खत्म करते हैं और उसके बाद हम अपने सेकंड यूनिट पर बात करेंगे। तो जैसे कि ज्योग्राफी का हमने कल भी क्लासिफिकेशन देखा था, इसके बेसिस पर कुछ ये क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि फंडामेंटल ज्योग्राफी जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, और हमारा सेकंड यूनिट आज स्टार्ट भी हो जाएगा जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का नाम दे रहे हैं। इसके बाद ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और कुछ मिससेलेनियस टॉपिक्स होंगे। इन टॉपिक पर जब भी हम कूदेंगे या फिर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम उनके बारे में डिटेल से एक बार पढ़ लेंगे। जैसे कि आज अभी ज्योग्राफी के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी को जब भी पढ़ेंगे तो हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको भी हम चर्चा में देख लेंगे। फिलहाल फंडामेंटल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे और इसमें से एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो छूट गया था वो था कि अर्थ आखिरकार मोशन कैसे करता है। इसके बेसिस पर अर्थ दो टाइप के मोशंस करता है, एक तो रोटेशन होता है और दूसरा रिवोल्यूशन होता है। सबसे पहले एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होगा ये चीज। रोटेशन जो है, जैसा कि हमने कल भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर। ये एक्सिस को हमने क्या नाम दिया था, हमने ऊपर टॉप एक्सिस पे बोला था कि ये वाला पोजीशन नॉर्थ पोल है और नीचे वाला पोजीशन साउथ पोल है। और इसके हिसाब से हमने ये भी मार्क किया था कि ये हमारा ईस्टर्न साइड है और ये हमारा वेस्टर्न साइड है। तो अर्थ का रोटेशन जो होगा वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ये हमने देख लिया था। और इसी वजह से जब भी हम नॉर्थ पोल के ऊपर आंख गड़ा के देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो अर्थ है और अगर ये नॉर्थ पोल है तो अर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटेशन का अर्थ दो तरीके से है, एक तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है या फिर नॉर्थ पोल के ऊपर से देखने पर अर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये हमें बताना पड़ेगा। अब होता यूं है कि पूरा चक्कर लगाने में, जैसे कि यहां पर कोई भी एक बेस मान लीजिए, ये बेस में वापस से अगर अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो यहां से पूरा घूम के आने में वापस अगर यहां पहुंचता है अर्थ तो उसको लगभग लगभग 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स लगभग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये कुछ 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स होते हैं। मतलब कि ये नॉर्मली 24 घंटे से थोड़ा कम ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अब इतना कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स को मान लेते हैं कि अर्थ का एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है वो है 24 आवर्स। इसी की वजह से दिन और रात होता है। कैसे, मान लीजिए कि ये अर्थ है और हमारा जो